हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम देख रहे हैं सी प्रोग्राम का सीरीज, जिसमें हम आज देखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट डे नंबर्स एंड डिस्प्ले डे नेम यूजिंग स्विच केस। हम आपको सेम प्रोग्राम यूजिंग इल्स इफ इल्स लैडर के थ्रू आपको हम बता चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको यूजिंग स्विच केस बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यूजर के द्वारा एक नंबर हम इनपुट कराते हैं। तो उस नंबर को इनपुट कराने के लिए हमको एक डाटा टाइप बनाना पड़ेगा। तो हम इंटीजर टाइप के डाटा टाइप बना लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस इंटीजर टाइप डाटा टाइप के बाद हम एक वेरिएबल चाहिए हमको। तो हम वेरिएबल जो है वो हम डी नाम का बना लेते हैं, या हम डे नाम का ही बना लेते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले प्रोग्राम में भी हम डे नाम का ही वेरिएबल बनाए थे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यूजर के द्वारा एक नंबर हम शो कराते हैं, इनपुट कराते हैं। तो हम उसके लिए एक मैसेज शो करा देते हैं कि इंटर द डे नंबर। जैसे ही यूजर को ये मैसेज शो होगा कि इंटर कीजिए क्या, कि डे नंबर, तो यूजर क्या करेंगे, स्कैनफ के हेल्प से कीबोर्ड के द्वारा एक नंबर इनपुट कराएंगे, और वो नंबर हम डे नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे स्कैनफ के हेल्प से। उसके बाद क्या करेंगे हम कि जैसे ही नंबर हो गया मेरा स्टोर, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे स्विच केस हम अप्लाई करेंगे। कंडीशंस हैं ये स्विच केस। तो हम स्विच केस का सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका सिंटैक्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि स्विच केस के अंदर कि हम कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी वैल्यू हमको अगर स्विच केस के अंदर अप्लाई करना है, ये सेम होता है इफ इल्स लैडर के थ्रू, यानी कि नेस्टेड इफ जो है मेरा, उसके थ्रू हम सेम उसी टाइप से ये स्विच केस भी हमको अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर हम स्विच केस का अगर सिंटेक्स देखें, तो स्विच केस का सिंटेक्स जो हो जाएगा मेरा, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, स्विच। और स्विच के अंदर मेरा क्या होगा कि यहाँ पे हमको एक्सप्रेशन देना पड़ेगा, यानी कि जो मेरा वेरिएबल है वो वेरिएबल हमको देना पड़ेगा, तभी जाके वो काम करेगा स्विच की तरह। यानी कि मान लीजिए कि एक कमरे के अंदर अगर 10 फैन लगा हुआ है, तो वो 10 फैन का 10 स्विच होंगे। तो उस 10 स्विच में से कौन सा स्विच हमको ऑन करना है, यानी कि फैन ऑन करना है, वो हमको पता होना चाहिए। वही स्विच ऑन होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, ऑफ रहेगा मेरा। तो इसलिए हमको यहाँ पे क्या लिखना है, मेरा एक्सप्रेशन लिखना है। उसके बाद क्या होगा कि अगर मेरा ये एक्सप्रेशन के बाद हमको केस आएगा, तो इस एक्सप्रेशन के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसका ब्लॉक स्टार्ट कर देंगे। और सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, केस। तो केस मेरा क्या हो जाएगा, केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे केस का वैल्यू, कि केस नंबर कितना है। तो मान लीजिए कि 1 हुआ, तो ये केस 1 हो गया। तो ये कंडीशन अगर मेरा ट्रू होता है, तो इसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन हम देंगे वो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, मेरा प्रिंट हो जाएगा। और लास्ट में हमको क्या कर देंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, क्योंकि ये कंडीशन मेरा ट्रू हो गया। तो ये क्या हो जाएगी मेरा, बाहर आ जाइए आप। ठीक है। अगर ये कंडीशन मेरा फॉल्स हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, केस वैल्यू में देंगे दूसरा दूसरा केस देंगे। और फिर उसके बाद अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू हुआ, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला प्रिंट होगा। अदरवाइज ये मेरा क्या कर दें, आप स्किप कर दीजिए। तो ये मेरा दो केस हो गया। इसी प्रकार से हम एन टाइप के केस बनाएंगे। अगर सारे केस मेरा कंडीशन फॉल्स हो गया, तो बाय डिफॉल्ट हम इसके बाद लिखते हैं यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट एक है इसी के अंदर, ये डिफॉल्ट को हम कॉल करेंगे, और उसके अंदर भी हम क्या कर देंगे, एक एक्सप्रेशन प्रिंट करा देंगे। तो ये जो मेरा केस है, ये केस आपको वैल्यू एन तक चलते रहेंगे। जितना आपको जरूरत पड़े उतना केस का आप यूज कर सकते हैं। अगर हम 10 फैन का एग्जांपल लिए हैं, तो टोटल कंडीशन जो होंगे वो मेरा केस 10 चलेंगे। और लास्ट में हम डिफॉल्ट में एक डाल देंगे क्या, कि 11। अगर कोई मान लीजिए फैन मेरा 11 अगर कोई यूजर इनपुट करा रहा है, तो मेरा प्रिंट होगा, नहीं होगा। तो वो क्या हो जाएगा कि हमको डिफॉल्ट में चला जाएगा और प्रिंट कर देगा कि जो भी हम इनपुट करा रहे हैं वो मेरा क्या हो जाएगा, कि मेरा इंटर इनवैलिड इनपुट हो जाएगा। मान लीजिए कि 10 फैन है, और कोई जाकर बोल दे आपको कि 15 नंबर वाला स्विच जाकर ऑन करिए, तो 15 स्विच है क्या, इसमें नहीं है, क्योंकि टोटल नंबर्स ऑफ जो स्विच है वो कितना है, 10 है। तो इसमें 10 केसेस हो जाएंगे, 1 2 3 करके। अगर केस मेरा 1 कहेगा कोई प्रिंट करने के लिए, तो मेरा फैन नंबर 1 हो जाएगा प्रिंट। अगर के कोई 2 करे, तो मेरा क्या हो जाए,
2 नंबर प्रिंट हो जाए। अगर केस कोई 5 का है तो सिर्फ 5 हो, ना कि सारा हो जाए। तो केस में यही होता है कि हम जो कंडीशंस देंगे वो कंडीशन मेरा सिर्फ सेटिस्फाई होगा, वही केस मेरा प्रिंट होगा, अदरवाइज सब क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और लास्ट में अगर जितने केस दिए वो सारे केस अगर फॉल्स है तो बाय डिफॉल्ट वाला जो हो जाएगा वो मेरा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम किए हैं ब्रेक का यूज। ब्रेक क्या करता है कि जब मेरा कोई स्टेटमेंट, यहाँ पे केस नंबर 1 लिखे यानी कि 1 लिखे, अगर 1 मेरा कंडीशन ट्रू हुआ तो ये स्विच के अंदर जो एक्सप्रेशन है उससे पता चल जाएगा। यानी कि स्विच के अंदर अगर मान लीजिए कि हम डे डाले हैं और डे का वैल्यू मेरा 1 इनपुट हुआ है, तो वो डे अगर केस में मेरा यहाँ पे 1 इनपुट हुआ तो इसके अंदर जो भी मेरा मैसेज होगा वो मेरा प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है केस 1। अगर ये मेरा सेटिस्फाई कर गया तो एक्सप्रेशन 1 प्रिंट कर जाएगा। और एक्सप्रेशन 1 करने के बाद हम ब्रेक लगाए हैं, क्यों? क्योंकि ये मेरा होल प्रोग्राम से, इंटायर प्रोग्राम से मेरा क्या हो जाए, बाहर आ जाए और हम मेरा आउटपुट प्रिंट हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं कि इंटर द डे ऑफ नंबर्स यहाँ पे हो गया मैसेज। उसके बाद हमको स्विच केस यूज करना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले लिखेंगे स्विच, स्विच लिख दिए। उसके बाद हमको यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना है, तो एक्सप्रेशन में हम क्या लिख देंगे, डे। डे लिख दिए। उसके बाद हमको क्या करना है यहाँ पे कि स्विच का मेरा जो है वो ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। स्विच का ब्लॉक स्टार्ट हुआ तो सबसे पहला मेरा क्या है, केस। केस के बाद क्या लिखेंगे हम, 1, यानी कि कोई नंबर अगर 1 यूजर के द्वारा इनपुट करा, उसके बाद क्लोन। क्लोन जैसे ही लिखेंगे उसके बाद क्या होगा कि इसके अंदर अगर मेरा 1 मैसेज शो हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए मेरा संडे। ठीक है। जैसे ही मेरा संडे अगर प्रिंट हो गया, उसके बाद मेरा दूसरा डे प्रिंट होना चाहिए नहीं, तो हम क्या कर देंगे, सिंपली ब्रेक प्री डिफाइन फंक्शन, ये भी कीवर्ड्स हैं, ये प्री डिफाइन कीवर्ड्स मेरा क्या हो जाएंगे, मेरा ब्रेक करके इंटायर प्रोग्राम से बाहर कर देंगे। उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम उसी प्रकार से केस 2 लिखेंगे। केस 2 लिखने के बाद यहाँ पे क्लोन देंगे। अगर मेरा वो कंडीशन केस 1 कंडीशन मेरा ट्रू नहीं हुआ तो केस 2 मेरा रन करना। अगर केस 2 चेक करेंगे तो केस 2 के लिए हम यहाँ पे फिर से एक मैसेज इसको क्या करते हैं, शो करा देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, मेरा शो संडे के बाद मंडे। इसी प्रकार से मेरा टोटल 7 केसेस बनेंगे। हम 1 बाय 1 इसको क्या करते हैं कि हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या किए कि 1 बाय 1 हम यहाँ पे टोटल 7 केस लिख लिए। अगर ये 7 के बाद अगर कोई यूजर इनपुट करा रहा है तो क्या कहाँ चला जाना चाहिए, तो डिफॉल्ट के अंदर ये मैसेज मेरा शो होना चाहिए। यानी कि जो मेरा मान लीजिए कि ये जस्ट लाइक एल्स मेरा काम करता है। बाकी सब जो सबसे फर्स्ट वाला केस है वो इफ, बाकी सब एल्स इफ हो जाएगा मेरा। अगर यूजिंग हम इफ एल्स लैडर अगर देखते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा मैसेज शो कि प्रिंट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्लोन दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैसेज शो हो जाएगा क्या मेरा, कि प्लीज इंटर। हम मैसेज जो मैसेज आपको मन है वो करा दीजिए सो। तो हम यहाँ पे कराते हैं प्लीज इंटर वैलिड डे नंबर, वैलिड डे नंबर, यानी कि इंटर कीजिए क्या, वैलिड डे नंबर। तो ये मेरा प्रोग्राम बन के रेडी हो चुका है। आप इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं कि आप यूजर को इनपुट कराइए मंथ, नंबर्स ऑफ मंथ, और डिस्प्ले हो जाएगा नेम मंथ का, यूजिंग स्विच केस और यूजिंग इफिल्स। आप बना के मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ पे प्रोग्राम बना के लिख सकते हैं। कोई एरर है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, अब कंपाइल कर लेते हैं। तो कंपाइल करने के लिए हम देखें यहाँ पे कंपाइल किए तो ये मेरा एरर फ्री प्रोग्राम है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको रन कराएं। रन कराने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक मैसेज शो हो गया मेरा क्या, कि इंटर द डे नंबर। जैसे ही हम यहाँ पे मान लीजिए कि 2 इनपुट कराए तो इंटर करें, तो यहाँ पे शो हो गया मेरा मंडे, क्योंकि केस 2 में हम क्या दिए हुए यहाँ पे, मंडे। अगर हम मान लीजिए कि फिर से इसको इनपुट रन कराएं, तो रन कराने के बाद हम मान लीजिए यहाँ पे इनपुट दिए कि इंटर द डे नंबर मैसेज हुआ, हम यहाँ पे इंटर करा दिए 10। तो यहाँ पे क्या हो गया मैसेज हो कि इंटर प्लीज इंटर द वैलिड डे नंबर, जो कि हम यहाँ पे दिए हुए ये इल्स में है। यानी कि ये सारे कंडीशन अगर फॉल्स कर जाएंगे तो मेरा डिफॉल्ट वाला क्या कर जाएगा, यहाँ पे रन कर जाएगा।
तो ये मेरा एक प्रोग्राम है यूजिंग स्विच केस। हम डे का नेम प्रिंट करा रहे हैं यूजिंग इनपुट कराए हम डे का नंबर। आप चाहे तो इसको डे का नेम मैसेज शो करा सकते हो और प्रिंट करा सकते हो कि वो कितना नंबर पे है वो डे। हम यहाँ पे एज्यूम किए हैं कि डे 1 नंबर जो डे होगा वो संडे से स्टार्ट होगा और इन जो होगा वो मेरा सैटरडे से होगा। चलिए इसको हम क्या करते हैं एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं। तो ड्राई रन करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे सिंपली सबसे पहले यूजर के द्वारा जो लिखा हुआ है इंट मेन फंक्शंस, वो मेन फंक्शंस के क्या होते हैं कि वो कभी भी कोई कंपाइलर जब प्रोग्राम के अंदर कंपाइल करने आता है तो सबसे पहले वो ढूंढता है इंट मेन मेन फंक्शंस। जब मेन फंक्शंस उसको मिल गए तो वो क्या करता है टॉप टू बॉटम प्रोग्राम को वन बाय वन लाइन बाय लाइन चेक करना स्टार्ट करते हैं और होल प्रोग्राम को एक ही बार में वो रन कराता है। हम लाइन बाय लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम आपको ड्राई रन करके दिखाएंगे। लेकिन आप अगर प्रोग्राम रन कराओगे ऐसे कंप्यूटर में कोई भी आईडी के हेल्प से, हम कोड ब्लॉक आईडी यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक ही बार में पूरा प्रोग्राम को आपको रन कंपाइल और रन करके देख लेगा। अगर कोई एरर होगा तो मैसेज शो कराएगा, नहीं तो एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे ही उसको शो हो गया तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या किए कि इन टाइप का एक डाटा टाइप बनाए और उसका नाम रखे हैं हम डे। और उस डे को कोई अभी नंबर नहीं दिए हैं तो हम एक मैसेज शो करा दिए प्रिंटफ की हेल्प से कि इंटर द डे नंबर, जो यहाँ पे शो हो रहा है देख रहे हैं। उसके जैसे ही शो हुआ तो कोई यूजर क्या किए फोर हेल्प फोर यूजर के द्वारा इनपुट हुआ तो फोर क्या करेंगे कि हम स्कैनफ को कॉल किए और डे में हम क्या कर देंगे कि फोर को स्टोर करा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डे में स्टोर फोर। उसके बाद क्या किए हम स्विच केस जो स्टेटमेंट है मेरा, इस स्विच केस के हेल्प से हम इसको प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो स्विच केस में क्या हुआ कि हम यहाँ पे एक्सप्रेशन दे दिए क्या कि डे, क्योंकि ये हमको कैसे कॉल करेगा फेच करेगा तो इस डे के फेच डे को फेच करके डे में जो वैल्यू स्टोर है उसके हेल्प से हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही ये मेरा डे वाला प्रिंट हुआ तो हम यहाँ पे केस लगाए। केस लगाए तो क्या हुआ कि मेरा यहाँ पे हम चेक किए क्योंकि यहाँ पे केस दिए तो केस वन यानी कि वन मेरा है कंडीशन ट्रू, तो ये हो गया फॉल्स यानी कि ये मेरा प्रिंट नहीं होगा, यानी कि अब ये ब्रेक भी काम नहीं करेगा क्योंकि ये मेरा पूरा होल एक साथ स्टेटमेंट प्रिंट होगा जब ये चलेगा। केस टू कंडीशन फॉल्स, केस थ्री कंडीशन फॉल्स। अब आए केस फोर पे। जैसे ही केस फोर पे आए हम तो क्या होगा यहाँ पे कि मेरा ये कंडीशन मेरा केस ट्रू हो जाएगा। जैसे ही ये कंडीशन मेरा ट्रू हुआ तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा वेडनेसडे और ब्रेक के हेल्प से हम क्या कर देंगे इस होल प्रोग्राम से हम बाहर आ जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई यूजर 7 इनपुट कराते तो ऐसे ही करके चेक करते वन बाय वन और क्या होता कि यहाँ पे सैटरडे प्रिंट हो जाता। उसके बाद ब्रेक के हेल्प से हम क्या करते बाहर आ जाते प्रोग्राम को। अगर मेरा कोई यूजर 10 इनपुट कराते तो क्या होता है कि 7 तक केसेस दिया हुआ है, यानी कि 7 के बाद अगर कोई भी नंबर यूजर के द्वारा इनपुट कराते हैं तो वहां पे मैसेज हो जाएगा प्लीज इंटर द वैलिड डे नंबर्स। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम इसी प्रकार से आपको न्यू न्यू टाइप्स के क्वेश्चंस का प्रोग्राम हम आपको करके दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।